बेटा मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आ गया है और विश्वास मानिए इसके नाम में ये जो मेगा है ये एक्चुअली इट मींस मेगा। मैं अभी आपको बस 5 मिनट दे दो, तुम ये फील कर जाओगे और इस वीडियो से इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करके ही निकलोगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट दो। पहली बात आपको यह बता दूं कि ये मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ये वेदांतु का में होने वाला सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट है। अब ध्यान से सुनिए इसमें आपका क्या फायदा है। देखो यार, कहीं ना कहीं तो आप एडमिशन लोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग में किसी ना किसी टीचर से आप पढ़ाई करोगे। 9वीं 10वीं के हो, चाहे 11वीं 12वीं के हो, चाहे जेई के हो, चाहे नीट के हो, आप कहीं ना कहीं पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है। पहला, इसमें लिखा हुआ है कि अप टू 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, अब अप टू लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक, कोई बात नहीं, ये भी मान लिया। 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब यहां थोड़ा गणित लगाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 150 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे, मतलब 150 करोड़ के स्कॉलरशिप बतौर फीस के फॉर्म में। कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है और उसकी फीस नहीं है या फिर उसको स्कॉलरशिप मिला है तो शायद उसको फीस कम कर दिया जाए या फिर अप टू 100% में पूरा माफ कर दिया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा यहां पे गणित। एक जैसे वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन के एग्जाम मोस्टली बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, मां बाप भी पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर का फीस कितना होता है? तो लमसम आपको मार्केट का रेट पता ही है, वेदांतु का भी वैसा ही है। तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपए साल का बनता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 1 साल के लिए एंटर कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 1 साल के लिए आप एंटर कर रहे हैं तो आपकी फीस बनेगी 1 लाख रुपए। ठीक बात। अब 1 लाख रुपए में 150 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलनी है, तो 1 लाख में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिससे ये 1 करोड़ बन जाए? तो 100 बच्चे। अगर 100 गुना कर देता हूं, 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ हो गया। लेकिन 1 करोड़ की स्कॉलरशिप नहीं देनी है, 150 करोड़ की देनी है। मतलब 100 बच्चा इंटू 150, 100 करेंगे तो 1 करोड़ हो गया और 150 करोड़ की स्कॉलरशिप। तो 150 इंटू 100 मतलब एक्चुअली में 15,000 बच्चे 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या हर बच्चे को 100% मिलेगा? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं। मैं बोल रहा हूं एकदम एक्सट्रीम मान लें कि सबको भी अगर 100% मिलेगा तो भी 15,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100% स्कॉलरशिप दी जा सकती है इस स्कॉलरशिप के हिसाब से। अब आप यह बात समझिए कि सारे को तो 100% मिलेगी भी नहीं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको 50% स्कॉलरशिप, किसी को 60%। भाई 1 लाख की फीस है तो अगर 60% स्कॉलरशिप मिली मतलब आप पूरा 1 साल सिर्फ 40,000 रुपए में पढ़ पाएंगे। 40,000 रुपए इज अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अब सोच के देखिए, अगर मैं 40 हजार मानूं कि लोगों को 60 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी और तब 150 करोड़ से डिवाइड करूं तो यह आंकड़ा कितना बड़ा हो जाएगा। और ये अगर भले पूरे भारत का भी आप सोच लीजिए, मान लीजिए, तो पूरे भारत में भी अगर 1 लाख बच्चा ऐसा है या 80,000 बच्चा है जिसको 60-70% स्कॉलरशिप मिल रही है या मिलेगी, तो उसका पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। और सोच के देखिए, क्या आप पूरे भारत में टॉप 50,000 बच्चों में भी नहीं आ पाएंगे? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है फीलिंग से कि यार ये कोई आईआईटी का एग्जाम तो है नहीं, ये वेदांतु में एडमिशन के लिए एग्जाम है। तो वेदांतु में एडमिशन के लिए एग्जाम, आप पूरे भारत में अगर 15,000 बच्चे को 100% मिल सकता है तो मुझे तो लगता है कि अगर 15,000 बच्चे होते तो आप इसमें भी आ जाते। पर मैं बोल रहा हूं चलो 15,000 छोड़ो, 50,000 में तो आ जाओगे, टॉप 50,000 में तो आप आ ही जाएंगे। अब सोच के देखिए कि अगर आपकी ऑफलाइन की फीस, ऑफलाइन पढ़ने की 1 साल की फीस मात्र 30,000 हो, 40,000 हो तो कितना बढ़िया और कितने आसानी से आप पढ़ ले जाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये जो मेगा है ना, इट एक्चुअली मींस कि ये मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप टेस्ट है। वेदांतु में होने वाले जितने एडमिशंस हैं, जिस भी जगह पे, जिस भी सेंटर पे हो रहे हैं, उस सेंटर पे सबसे ज्यादा बढ़िया स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो दिस इज द वे आउट। सबसे ज्यादा अगर स्कॉलरशिप कहीं मिल सकती है किसी एग्जाम में तो वो इस एमवी सैट में मिल सकती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये अच्छी चीज है और आपको क्यों जानी चाहिए। और दूसरी और बढ़िया चीज बताता हूं, इस एग्जामिनेशन को देने का कोई पैसा नहीं लगेगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एग्जाम देने का पैसा नहीं है गुरु। तो सोच के देखिए, आपको एग्जाम देने में पैसा लगना नहीं है, एग्जाम देकर पैसा मिल जरूर सकता है। चांसेस मतलब ये तो
चांसेस ऑफ इवेंट ज्यादा है, चांसेस ऑफ ऑड्स नगण्य है। पैसा लगेगा नहीं तो कुछ जा नहीं रहा है, पैसा मिल जरूर सकता है तो मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो आप सोच के देखिए। और ये सब तो मैंने बस इतना बताया, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। जैसे पिछले साल 2.5 लाख बच्चे दिए थे, मैं बोल रहा हूं 2.5 लाख में 50,000 बच्चों में मतलब पांच में से एक बच्चा नहीं बन पाइएगा, बिल्कुल बन सकते हैं भाई। इतना तो मतलब इतना भी स्थिति खराब नहीं होता है जनरली बच्चों का। पिछले साल 2.5 लाख बच्चा इस एग्जाम को दिया था। अब 2.5 लाख में 50,000 भी मैं तब बोल रहा हूं जब अगर मैं मानता हूं 60,000 का स्कॉलरशिप है, तब तो आराम से 90,000 बच्चों को मिलेगा, 1 लाख बच्चों के आसपास। तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और ये फाइनल वाली बात तो मैंने बताई नहीं कि इन सब के ऊपर जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो टॉप के बच्चे हैं, 2 करोड़ रुपए का कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड्स है। अप टू 2 करोड़ रुपीस का कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड, मतलब फीस में जो रिबेट और जो आपको फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, इसके ऊपर कैश प्राइजेस भी है। ये है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, MVSAT। क्लियर है? देने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। एग्जाम कब कब है? तो एग्जाम है 2, 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर को। तो 2, 3, 4 दशहरे के आसपास का टाइम पड़ेगा, और 10, 11 छुट्टी का ओवरऑल माहौल रहेगा, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं रहेगा, आराम से आप स्कूल से भी फ्री रहेंगे मोटा मोटी, और इस टाइम पे एग्जाम दे सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, अभी ये इंफॉर्मेशन मैं आपको कब दे रहा हूं? अगस्त के महीने में। आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, और अक्टूबर में एग्जाम होगा। 2 महीने शुद्ध तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि आप 100% तक की स्कॉलरशिप ले जाएं। सोच के देखिए, अगर फ्री में पढ़ना हो, ऑफलाइन पढ़ना हो, और वेदांतु जैसा बढ़िया बड़ा ब्रांड जो पिछले 10-12 सालों से इंडस्ट्री में है, वेदांतु के नाम से, और पहले से जो फाउंडर्स हैं वो तो 14-15 साल से पढ़ा रहे हैं। 14-15 में कम बोल दिया, 18 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। 18 भी, ये भी कम, 22 साल, सॉरी 2004 में शुरू किया था, तो 22 साल से पढ़ा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, इतना बड़ा ब्रांड, इतने बढ़िया टीचर्स, ऑलमोस्ट हर सिटी में लोकेटेड है। अगर यहां पढ़ने का मौका मिले तो JEE का सिलेक्शन, नीट का सिलेक्शन, 10वीं 9वीं 8वीं जिसमें भी आप पढ़ना चाहें, रिजल्ट की आगे की गारंटी हमारी है। वो हमारी गारंटी कि वो हम ले आएंगे, वो हमें आता है। आपको बस सेंटर तक पहुंचना है, और वहां पहुंचने में एक ही ब्लॉकर हो सकता है, पैसा। चलो वो पैसा भी कम करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपको थोड़ा डिटेल बताता हूं MVSAT के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम अब आप देने का सोच रहे हैं, तभी इससे आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो अब इस एग्जाम के डिटेल्स ये हैं। ये OMR बेस्ड टेस्ट है, ऑफलाइन, मतलब आपको सेंटर पे जाकर टेस्ट देना है। कोई मोबाइल का, लैपटॉप का झमेला झंझट नहीं है। OMR एक शीट मिलेगी, उस पर आपको ABCD रंगना है, वैसे टाइप का MCQ टेस्ट होगा। ठीक है, यह पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQ होगा, 4 चॉइसेस होंगे और 1 आंसर सही होगा, सिंपल प्लेन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही टेस्ट है, हिंदी मीडियम का नहीं है। क्लियर? उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या होगा? तो जो 7वीं से 10वीं का बच्चा है, हाँ, वो 7वीं से 10वीं के बच्चे के लिए 4+4 है सही के लिए, और गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि 7वीं से 10वीं में नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है ही नहीं। अब 11वीं 12वीं वाला जो बच्चा है, ये JEE देता है या नीट देता है, तो JEE और नीट दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होते हैं। तो यहां पर मार्किंग स्कीम है +4 का और -1 का। ठीक है, एग्जाम बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे का है, 90 मिनट्स, दैट्स इट। तो 1.5 घंटे का एग्जाम है, आप मजे से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में पूछा क्या जाएगा? तो अगर आप 7वीं से 10वीं के बच्चे हैं तो आपसे मेंटल एबिलिटी, मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी के 20 सवाल, मैथमेटिक्स के 10 सवाल, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब साइंस वाला जो पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो साइंस के आपसे 15 सवाल। तो साइंस 15, मैथ्स 10 और मेंटल एबिलिटी के 20 सवाल। ठीक है, कुल मिलाकर बनते हैं 45 सवाल। 45 इंटू 4 नंबर का एक सवाल, बना 180 नंबर। क्लियर है? 45 सवालों का आपसे 16 सवाल एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, पर ये अलग से होंगे। क्या होगा, इसका मतलब क्या है? तो ये 16 सवाल की मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये सवाल है कॉग्निटिव स्किल्स। मतलब इसका ये होता है, तो ये एक तरह का साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, जिससे ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आपका बाय डिफॉल्ट रुझान किधर है। आप क्या आगे चलकर कॉमर्स टाइप के स्टूडेंट दिख रहे हैं, या आगे चलकर मैथ्स टाइप के स्टूडेंट दिख रहे हैं, या आगे चलकर बायोलॉजी टाइप के स्टूडेंट दिख रहे हैं। आप कैसे हैं? आप क्या बहुत ज्यादा उग्र हैं या बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं? आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है या आपको सिर्फ याद कर लेना पसंद है? तो ये आपका ह्यूमन टाइप निकल कर आता है इन सवालों से। तो ये 16 सवाल बच्चों से इसलिए पूछे जाते हैं,
7वीं से 10वीं के, क्योंकि उनको आगे चलकर ये फैसला लेना होता है, उनको क्या, उनके माता पिता को भी, कि बच्चे को भैया साइंस में डालें, कॉमर्स में डालें, आर्ट्स में डालें, या अगर साइंस में डाल रहे हैं तो जेई में डालें, नीट में डालें, ये सब में फायदा होता है। ठीक है, अब 11वीं 12वीं का जो बच्चा है वो 2 होता है, या तो जेई एस्पिरेंट या तो नीट। कॉमर्स और आर्ट्स वाला भी होता है, बट वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा जेई वाला है तो जेई वाला बच्चा है तो 15 सवाल मैथ का, 15 फिजिक्स और 15 केमिस्ट्री, 15 तिया 45 हो गया, तो 45 सवाल 4-4 नंबर का, 45 सवाल 4-4 नंबर, 180 नंबर, 45 सवाल। अगर वो बच्चा बायोलॉजी का है तो 22 सवाल फिजिक्स, 22 केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 46 सवाल। इनके सवाल ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि नीट में भी ओवरऑल सवाल ज्यादा होते हैं। नीट मेन जो एग्जाम है उसमें 180 सवाल पूछा जाता है, और वहीं जेई एस्पिरेंट से मेन एग्जाम में 75 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां नीट वाला जो है उसका सवाल ज्यादा रहते हैं, तो उसको डे 1 से ही उसकी प्रैक्टिस होती है कि भैया आपको ज्यादा सवाल लगाने। तो इनके टोटल सवाल होंगे 90, और 90 सवाल का 360 नंबर, 4-4 नंबर का एक सवाल। परंतु यहां भी 90 मिनट ही मिलेगा और यहां भी 90 मिनट मिलेगा। जेई वाला जो बच्चा होता है, वो जेई वाला बच्चा थोड़ा, उनकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उनको समय थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक बात, तो अब आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया अपने हिसाब से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाएगी। तो इस एग्जाम के बाद आपको एक कई पन्नों का एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अच्छा आपने फिजिक्स दिया, आपने केमिस्ट्री दिया, मैथ्स दिया, किसमें नंबर ज्यादा है, किसमें नंबर कम है, किसमें आपको अच्छा करने की जरूरत है, किसमें आप ऑलरेडी अच्छे हैं। फिर आप अगर इन सब में अच्छे हैं तो आपका कौन सा स्किल निकल कर आ रहा है, क्या आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं, या आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है पर फॉर्मूला कमजोर है। ये पूरी चीज बढ़िया तगड़े रिपोर्ट आपको दी जाएगी ताकि आप उससे डेवलपमेंट बढ़िया कर सकें। ठीक है, उसके बाद तो ये आपको उसमें इनसाइट्स भी इस लेवल का, मतलब इतने डीप लेवल पे इनसाइट्स मिलेंगे कि भैया पेशेंस स्ट्रांग है कि नहीं। जैसे कई सारे सवाल हमने ऐसे बनाए हैं कि बच्चा अगर उसमें लगा रहेगा, जूझता रहेगा तो बना देगा। और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो देखने में एक बार में आसान लगते हैं पर बनाने बैठो कभी बनेगा ही नहीं। तो इससे पता चलता है बच्चे के अंदर की कैपेबिलिटी कि यार वो पेशेंस वाला बच्चा है या बड़ा तैस में, मतलब कहते हैं ना एकदम तुरंत से डिसीजन लेने वाला बच्चा है। तो ये सारे ऐसे टाइप के सवाल डिजाइन किए गए हैं और आपको इतने डिटेल रिपोर्ट मिलेंगे आपके कॉग्निटिव स्किल्स के कि आप मेंटली कैसे इंसान हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल रिपोर्ट। अब इतना बढ़िया एग्जाम है, आप समझ तो गए होंगे भैया पैसे का भी फायदा है, इस एग्जाम को देने में पैसा लगेगा नहीं, उल्टा पैसा मिल सकता है, एडमिशन में आसानी मिल जाएगी, वेदांतु जैसे ब्रांड के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा और वो भी शायद बिल्कुल कम पैसे में। तो ये सारे फायदे हैं, एग्जाम भी देना आसान है, कोई इशू नहीं है। अक्टूबर में एग्जाम है तो तैयारी करने का भी पूरा मौका है। अब कैसे भरेंगे इस एग्जाम को? ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। वेबसाइट वेदांतु को तो आप सारे लोग जानते हैं, तो वेदांतु.com भी जानते होंगे। तो ये हो गया वेदांतु.com। बस इस वेदांतु.com के आगे लिख लीजिएगा MVSAT, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, mvsat.vedantu.com। बस सिंपल सा वेबसाइट है, मोबाइल पे जाइए, लिखिए सिंपल गूगल पे mvsat.vedantu.com, दैट्स इट। इतना सिंपल लिखिए, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होते ही सबसे पहले मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी डाला, लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद आप अपना शहर चुन लीजिए, आप किस शहर में लोकेटेड है। वो करने के बाद आप अपने डिटेल्स भर दीजिए कि भैया हमारा ये नाम है, हम इस शहर में हैं, हम 10वीं के हैं, 12वीं के हैं, 11वीं के हैं, जेई के हैं, नीट के हैं, साइंस के हैं, फलाना ढिमकाना, जो भी अपना डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद रजिस्टर कर दीजिए कि हाँ भैया हम रजिस्टर करना है, कोई पैसा वैसा देना नहीं है, तो कहीं कोई पेमेंट वेमेंट का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आप एक अचीवर्स कम्युनिटी में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर बेसिकली अपडेट्स आते रहते हैं कि अच्छा आप ये चीज पढ़ लीजिए, इससे आपका एग्जाम में अच्छा होने का चांस है, अच्छा आप ये कर लीजिए, अच्छा आज हम ये किताबें बांट रहे हैं, आज हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आपको पूरा अपडेट मिलता रहेगा। तो वो कम्युनिटी आपको वहीं पर ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखा दिया जाएगा। क्लियर है? ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, एग्जाम फीस कुछ नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर रजिस्टर कर लेना है। ध्यान रखिएगा डेट्स का, 30 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जामिनेशन का डेट मैंने आपको बता दिया, 2, 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर में, 2, 3, 4 और 10 और 11। ठीक है, तो ये 5 दिनों को एग्जामिनेशन होगा। आप ऑन और डे, और जैसे ही 11 तारीख को 11 अक्टूबर को एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट्स आएंगे इसके 27 अक्टूबर को। ठीक है, 27 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट 7वीं से 10वीं के कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हैं चलेंगे, कोई भी बोर्ड के हों वो भी चलेंगे। 11वीं से 12वीं वाला, 11वीं 12वीं या ड्रॉपर वाला बच्चा, वो सिर्फ जेई और नीट वाला ही है, क्योंकि हमारे पास कॉमर्स या आर्ट्स का सेगमेंट नहीं है। क्लियर बात? नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
अब बात करते हैं कि आपको और एक्स्ट्रा में क्या मिल सकता है। जो स्टार्टिंग में बताया था याद है, 2 करोड़ रुपए और टॉपर्स को मिल सकते हैं। तो जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से और रिवॉर्ड्स देते हैं। जैसे एक रिवॉर्ड तो ये है कि एक जो बच्चा, जो टॉपर वाला बच्चा होगा, उसको पूरी तरह से फुल्ली पेड ट्रिप टू सिंगापुर होगा। यूनिवर्सल स्टूडियोज करके सिंगापुर में बहुत बढ़िया सी जगह है, आपको अगर कभी मौका लगे तो जाइएगा। पर अगर नहीं भी मौका लगे, अगर आप काबिल हैं तो हम आपको लेके जाएंगे, कोई उसमें इशू नहीं है। तो ये बच्चे को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया, जो काबिल बच्चा होगा, सबसे टॉपर बच्चा, उसको मिलेगा। पर बाकी बच्चे, उनके पास भी मौका है, जैसे लैपटॉप। अब लैपटॉप पढ़ाई के लिए आज के डेट में बहुत जरूरी चीज है, बहुत चांसेस हैं कि आपको ये मिल जाए, ठीक है। उसके बाद पुलकित सर, जो हमारे को फाउंडर हैं, जो टेक हेड सीटीओ भी हैं वेदांतु के, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनके साथ आपको एक एआई का वर्कशॉप करने का मौका मिल सकता है। या फिर आईफोन, आईपैड, जिससे आपकी पढ़ाई और बढ़िया हो, ये मौके मिल सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, अगेन फॉर द यूज ऑफ योर बेटर स्टडीज। ये सारी चीजें बहुत सारे और बच्चों को मिलेंगी, डिपेंडिंग ऑन देयर रैंक्स। क्लियर है? तो अब मोटी बात ये समझ में आई कि भाई, आप अगर बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं वेदांतु जैसे ब्रांड के साथ और कम से कम पैसे में, तो MVSAT जरूर दे दीजिएगा। और MVSAT जैसे ही आप दीजिएगा ना, मतलब रजिस्टर जैसे ही कीजिएगा, तो पहले ही रजिस्टर करने के तुरंत बाद आपको ओलंपियाड कैंप की फ्री एक्सेस मिलेगा। उसके बाद फिर कंटेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, वो पूरी तरह से फ्री मिलेगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए जो सपोर्ट होता है, वो भी एकेडमिक ईयर 2026-27 का, वो भी आपको मिलेगा। तो ये 3 चीजें तो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगी जैसे ही आप रजिस्टर कीजिएगा, ठीक है, ताकि पढ़ाई कहीं नहीं रुके। और अगर आपको कहीं कोई जरूरत हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। क्लियर है बात? चलिए, तो अब मैं सारे लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाई, इस एग्जाम को दीजिए जरूर। देखो, आगे चलकर निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो बात की बात है, वो तो रिजल्ट आएगा 27 अक्टूबर को, तब पता चलेगा। पर एग्जामिनेशन देकर खुद को भी तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। और हो सकता है आप अपने आप को कम आंक रहे हो, अरे नहीं यार मेरा तो नहीं होगा, अरे हम तो एवरेज बच्चे हैं। हो सकता है इस एग्जामिनेशन में दिन अच्छा हो, उस दिन आपका किस्मत अच्छी हो, ऊपर वाले ने लिखा हो कि भैया ₹1,00,000 की फीस आपकी 10,000 रुपए हो जाएगी, आपका कुछ बढ़िया निकल जाए। हो सकता है आप ऑफलाइन पढ़ लेंगे, मम्मी पापा को कोई पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है हर एक बच्चे को, हो सकता है इस वीडियो को आप देख रहे हो, आपकी जरूरत ना हो, या आप सीनियर हो चुके हो, आप अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा को दिखाइए, ताकि उनके जान पहचान में जो भी हैं, वो एटलीस्ट एग्जामिनेशन दे दें, एग्जाम दे दें। अगर बढ़िया कुछ हो गया तो भैया बल्ले बल्ले, हम दोनों मुलाकात करेंगे और मजे से पढ़ाई करेंगे ऑफलाइन सेंटर पे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बेहतरीन वीडियोस, इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप MVSAT के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। लिंक वहां से मिल जाएगा, और नहीं तो बड़ा सिंपल है, गूगल पे जाइए मोबाइल पे, mvsat.vedantu.com, सिंपल लिख लीजिए, वहां से भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।